आज आपको फनी जोक सुनाऊंगा। धन्यवाद। नंबर एक आदमी एक 10 साल के लड़के के साथ नाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि उसे पास ही कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो पहले उसकी कटिंग कर दे। नाई ने उसकी कटिंग कर दी तो उसने बालक को अपने स्थान पर कुर्सी पर बिठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आराम से कटिंग कराना, अंकल को तंग न करना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नाई ने लड़के की कटिंग की, उसे कुर्सी से उतारा और कहा, तू उधर बैठ जा बेटा, तेरे डैडी अभी आते होंगे। लड़का बोला कि वो मेरे डैडी थोड़े ही थे। नाई बोला कि तो अंकल होंगे। लड़का बोला कि नहीं। नाई बोला कि तो कौन थे वो। लड़के बोला, मुझे क्या पता कौन थे, मैं तो गली में खेल रहा था कि वो आकर बोले कि फ्री में कटिंग कराएगा। मैंने कहा कराऊंगा और मैं उसके साथ यहाँ चला आया। नंबर 2, गांव से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने एक बच्चे को खेलते देखा और बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे। बच्चा बोला कि अगर लस्सी हो जाए तो। मुसाफिर बोला कि तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भागकर गया और लस्सी ले आया। मुसाफिर ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता। बच्चा बोला कि पीते तो सब है, लेकिन आज लस्सी में चूहा गिर गया था और उसी में मर गया था। मुसाफिर ने गुस्से में लोटा जमीन पर दे मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट क्या लेकर जाएंगे। नंबर 3, एक आदमी को गैस की बीमारी थी। वो बहुत परेशान था, ना कहीं आता था ना कहीं जाता था। एक बार किसी वजह से उसे अपने बहन के घर जाना पड़ा। बहन के घर जाते समय रास्ते में सोचने लगा कि एक 5 साल का भांजा है, उसके लिए क्या लेके जाऊं। फिर एक दुकान से क्रीम वाला बिस्किट ले लिया। घर पहुंचते ही भांजे ने देखा तो मामा आ गए करते हुए पास आया। मामा जी जेब से बिस्किट निकालकर जैसे ही उसे देने के लिए झुके, जोर की आवाज के साथ गैस निकल गई। अब तो हुई मुसीबत। वो 5 साल का बच्चा बिस्किट फेंककर जमीन पर लेटकर रोने लगा। मामा ने उसे उठाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो बच्चा और जोर से रोने लगा। मामा ने उसे गोद में लेकर प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा, क्यों रोते हो। वो बच्चा रोते रोते बोला, हमको बिस्किट नहीं चाहिए, वो सीटी चाहिए जो आपने अभी अभी बजाई है। नंबर 4, टीचर ने बोला, अगर तुम एक जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। लड़का ने बोला, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर ने बोला, अगर वह वहाँ भी आ जाए तो। लड़का ने बोला, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर ने बोला, और अगर वह पानी में भी आ जाए तो। लड़का ने बोला, सर पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी तरफदारी किए जा रहे हो। नंबर 5, एक बार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। फोन बॉयफ्रेंड के भतीजे ने उठाया। लड़की ने प्यार से कहा, जरा अपने अंकल को फोन देना। बंटी ने पूछा, मैं उन्हें आपका क्या नाम बताऊं। लड़की ने इतरा कर कहा, उनसे कहो कि उनकी जानेमन का फोन है। बंटी बोला, लेकिन फोन में तो आपके नंबर के आगे आइटम नंबर 3 लिखा है। नंबर 6, अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा। पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। नंबर 7, मैं घर गया तो पापा ने पूछा, कहाँ पर थे। मैंने कहा, दोस्त के घर पर था। पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फोन किया। 4 ने कहा, हाँ अंकल यहीं पर है। 2 ने कहा, अभी निकला है। 3 ने कहा, यही है अंकल पढ़ रहा है, फोन ढूंढ क्या। 1 ने तो हद ही कर दी, कहा, बोलो पापा क्या हुआ है। पिटवा दिया साले ने। नंबर 8, एक बाप अपने बेटे की शरारतों से बहुत परेशान था। उसका बेटा हमेशा कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता था।
एक दिन पढ़ाई व होमवर्क करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए उसके बाप ने कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो वो लकड़ियों की आग जलाकर उसके सामने पढ़ाई किया करते थे। बच्चे ने जवाब दिया, पर जब लिंकन आपकी उम्र के थे तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे। नंबर 9, एक भिखारी एक दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? भिखारी ने कहा, क्या आप कुछ पैसे देकर इस भिखारी की मदद कर सकते हो? घर का मालिक अंदर गया और कुछ सिक्के लेकर बाहर आया और भिखारी को दे दिए। भिखारी ने जब सिक्कों को देखा तो उसने शिकायती अंदाज में कहा, जब आपका लड़का घर पर होता है तो वह तो बहुत पैसे देता है। घर के मालिक ने कहा, मेरा बेटा तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दे सकता है क्योंकि उसके पास एक अमीर बाप है। नंबर 10, एक महिला एक बच्चे को गोद में उठाए हुए बस में चढ़ी। बस ड्राइवर ने उसके बच्चे की तरफ देखा और कहा, मैंने ऐसा बदसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। महिला ने कंडक्टर को किराया पकड़ाया और पीछे जाकर सीट पर बैठ गई। उसे ड्राइवर की बात का बुरा लगा था, इसलिए वह थोड़ी उदास सी थी। उसके साथ बैठे आदमी ने पूछ लिया कि, बहन जी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही है। महिला ने कहा, अभी अभी ड्राइवर ने मेरी बेइज्जती की है। उस आदमी ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, क्यों? वो तो जनता का नौकर है, उसे इस प्रकार यात्रियों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। महिला ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे उसकी बदतमीजी का जवाब दे देना चाहिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। उस आदमी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, आप जाइए और इस बंदर को मुझे दीजिए। नंबर 11, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान वाले उसे देखने आते हैं। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठा के बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें मेरे पे गई हैं। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पाँव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसे है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं, पता नहीं ये कमबख्त किस पे गया है। नंबर 12, एक लड़का एक नाई की दुकान में गया और नाई ने अपने ग्राहक से फुसफुसाते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, तुम देखो मैं अभी कैसे साबित करता हूँ। नाई ने अपने एक हाथ में 10 रुपए का नोट रखा और दूसरे में 2 रुपए का सिक्का। तब उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए? बच्चे ने 2 रुपए का सिक्का उठाया और बाहर चला गया। नाई ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का कुछ भी नहीं जानता। बाद में जब वो ग्राहक बाल कटवा कर बाहर निकला तो उसे वही बच्चा दिखा जो आइसक्रीम की दुकान के पास खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। ग्राहक, अरे बेटा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुमने 10 रुपए लेने के बजाय 2 रुपए का सिक्का क्यों लिया? बच्चे ने अपनी आइसक्रीम चाटते हुए जवाब दिया, अंकल जिस दिन मैंने 10 रुपए का नोट ले लिया उस दिन खेल खत्म। नंबर 13, एक बार 3 बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे और रास्ते में आते हुए वे अपने घर के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते वे अपने अपने पापा के बारे में बात करने लगे। पहला लड़का, अरे मेरे पापा से तेज तो दुनिया में कोई भी नहीं है, वे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब तक यह दूसरी तरफ के विकेट तक पहुंचती है तब तक मेरे पापा उसे भागकर पकड़ लेते हैं। दूसरा लड़का, अरे मेरे पापा तो तुम्हारे पापा से कई गुना तेज है, वे इतने तेज हैं कि जब वे गोली चलाते हैं तो टारगेट पर पहुंचने से पहले ही भागकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से तीसरा लड़का बोला, अरे तुम दोनों के पापा तो मेरे पापा के सामने कुछ भी नहीं, मेरे पाप सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि वे रोज 5 बजे तक काम करते हैं फिर भी 4 बजे घर पहुंच जाते हैं। नंबर 14, पापा, बेटा आगे का क्या प्लान है? होनहार बेटा, बस 10वीं में 98% आ जाए, फिर 2 साल की मेहनत और IIT, उसके बाद 1 साल की और मेहनत, फिर IIM, तब 20 लाख का जॉब पैकेज।
लाइफ हैप्पी, नालायक बेटा, बस 10वीं पास हो जाए फिर रोडीज में से बाइक जीत के आऊंगा। स्पिरिचुअल लव में से आपकी बहू फिर इमोशनल अत्याचार से उसे प्रमाणित करवाऊंगा। अच्छी रही तो ठीक, नहीं तो प्रोसेस रिपीट। नंबर 15, शिक्षक ने बोला नेपोलियन की मृत्यु किस लड़ाई में हुई? बच्चा ने बोला उसकी आखिरी लड़ाई में। शिक्षक ने बोला स्वतंत्रता की घोषणा पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? बच्चा ने बोला किताब के पृष्ठ के आखिर पे। शिक्षक ने बोला तलाक का मुख्य कारण क्या होता है? बच्चा ने बोला शादी। शिक्षक ने बोला असफल होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चा ने बोला परीक्षा। शिक्षक ने बोला आप ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खा सकते? बच्चा ने बोला लंच और डिनर। शिक्षक ने बोला आधे सेब की तरह क्या दिखता है? बच्चा ने बोला दूसरा आधा सेब। शिक्षक ने बोला अगर आप नीले समुद्र में लाल पत्थर फेंकेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? बच्चा ने बोला यह गीला हो जाएगा। शिक्षक ने बोला कोई आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? बच्चा ने बोला कोई समस्या नहीं है, वह रात को सो जाएगा। शिक्षक ने बोला तुम एक हाथी को एक हाथ से कैसे उठा सकते हो? बच्चा ने बोला आपको ऐसा हाथी ही नहीं मिलेगा जिसका एक ही हाथ हो। शिक्षक ने बोला अगर एक दीवार को 8 आदमी 10 घंटे में बनाते हैं तो 4 आदमी को इस दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? बच्चा ने बोला थोड़ा भी नहीं, क्योंकि दीवार तो पहले ही बन चुकी है। नंबर 16, एक छात्र ने परीक्षा में सारे सवालों के जवाब दिए, फिर भी फेल हो गया। सवाल, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जवाब, उनके आखिरी युद्ध में। सवाल, गंगा किस स्टेट में बहती है? जवाब, लिक्विड स्टेट में। सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जवाब, उनके जन्मदिन के दिन। सवाल, 15 अगस्त को क्या होता है? जवाब, 15 अगस्त। सवाल, 6 लोगों के बीच 8 आम कैसे बांटे? जवाब, मैंगो शेक बनाकर। नंबर 17, टीचर क्लास में सो गई तो एक छोटा शरारती बच्चा उन्हें जगाने गया। बच्चा बोला, टीचर आप क्लास में सो रही हैं। टीचर ने बोला नहीं बेटा, मैं सो नहीं रही, मैं तो आंखें बंद करके भगवान से बातें कर रही थी। अगले दिन वह बच्चा क्लास में सो गया तो टीचर ने उसे जगाया। टीचर ने बोला बेटा क्लास में सोते नहीं है। बच्चा ने बोला नहीं मैम, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। टीचर ने कहा अच्छा, तो क्या बोले भगवान? बच्चा ने बोला भगवान बोले कि उनकी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। नंबर 18, पहली क्लास का बच्चा मैडम से, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम ने बोला बहुत ही प्यारे। बच्चा बोला तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर कब भेजूं? मैडम ने बोला वह क्यों? बच्चा बोला ताकि वो हमारी बात आगे चलाए। मैडम ने बोला ये क्या बकवास है? बच्चा बोला अरे मैडम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप ही ना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। नंबर 19, सर बात ये हुई कि मेरे पिताजी ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। 100 रुपए की फिल्म देखी, 150 की ड्रिंक, 50 रुपए का गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवा दिया। 200 रुपए कॉमर्स वाली मैडम की वजह से शर्त में हार गया। मैं समझता था कि उसका सिर्फ गणित वाले सर से चक्कर है, पर उसका तो आपके साथ ही चक्कर निकला। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, मेरी फीस माफिया आपके राज का पर्दाफाश। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड। नंबर 20, एक बार एक शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। शिक्षक, बच्चों क्या आप जानते हो एक बार न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा और तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। तो अब आप बताओ कि इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? शिक्षक की बात सुनकर किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, बस हमेशा की तरह पप्पू ने हाथ उठा दिया। शिक्षक, हाँ बेटा पप्पू बताओ। पप्पू, बात बिल्कुल साफ है मास्टर जी कि अगर न्यूटन बगीचे न बैठकर कक्षा में बैठा होता, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। नंबर 21,
एक बार विज्ञान की शिक्षिका ने पप्पू से पूछा, पप्पू बताओ चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पप्पू ने बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षिका ने बोला शाबाश, और दूसरा? पप्पू ने बोला दूसरा भी उसी ने रखा होगा मैडम, लंगड़ा थोड़े ना था वो। नंबर 22। पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से संता अपने बेटे पप्पू को हमेशा डांटता रहता था। एक दिन जब दोनों इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहे थे तो अचानक से पप्पू संता से बोला, पापा मैं जब अपना व्यापार करूंगा तो देख लेना अच्छे के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा। संता ने ये सुना और हैरानी से पप्पू से पूछा, बेटा वो कैसे? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, गोलगप्पे बेचकर।